नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते आध्यात्म और विज्ञान पर बड़ी सुंदर चर्चा हुई और दर्शकों के जितने भी सुझाव हमारे पास आए या जिज्ञासाएं आई, उनमें ये कहा गया कि हम इस विषय को और आगे बढ़ाएं या अध्यात्म और विज्ञान के बारे में अभी वो और जानना चाहते हैं। तो एक बार फिर दिनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि आध्यात्म और विज्ञान ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय हो सकता है या एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जिज्ञासाएं बहुत लोग जानना बहुत चाहते हैं। तो मैं आज इस पर आपसे कुछ और बातचीत करूंगा, लेकिन आज एक और अहम विषय, जैसा पिछले हफ्ते भी दिनेश जी ने अपनी बातचीत में कहा था कि हम सब में वो शक्तियां व्याप्त हैं जो विवेकानंद में थी, रामकृष्ण परमहंस में थी या किसी भी महान व्यक्ति में होती, लेकिन उस महानता को हम समझ नहीं पाते, वहां तक हम जा नहीं पाते। इसमें बहुत सारी चीजें बाधक होती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बाधा होती है भय, डर। एक ऐसी चीज जो कदम कदम पर या अलग अलग विषयों पर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस भय के बारे में या इसे भगाने के बारे में भी स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को इस विषय पर कई लेक्चर्स दिए, उन्हें कई बातें कही हैं। और एक ऐसी ही बात में उन्होंने कहा, सिंह बनो। हम सब में एक सिंह मौजूद है, लेकिन हम खुद को भेड़ समझते हैं। और एक कथा के जरिए उन्होंने इस बात को समझा। नजर डालते हैं उस कथा पर और स्वामी विवेकानंद ने कैसे कहा था कि हम सभी को सिंह बनना चाहिए। अपवित्रता के बारे में बात नहीं करो, अपितु कहो कि हम पवित्र हैं। हमने स्वयं को इस विचार से सम्मोहित कर लिया है कि हम तुच्छ हैं, कि हमारा जन्म हुआ है, वह हमारी मृत्यु होगी, और निरंतर भय की स्थिति में रहते हैं। आज मैं आपको एक अनाथ हुए सिंह के बच्चे की कहानी सुनाऊंगा, जिसको भेड़ों ने पालकर बड़ा किया। यद्यपि वो सिंह जवान हो गया था, किंतु वो स्वयं को भेड़ ही समझता था। एक दिन एक और सिंह शिकार की तलाश में आया और भेड़ों के झुंड में उनको देखकर अचंभित हो गया। तुम सिंह हो? मैं भेड़ हूँ। यहाँ जल में अपनी छवो, क्या हम भिन्न या अलग हैं? नहीं, हम भिन्न नहीं हैं। पुरुष सिंह ने भेड़ सिंह को दहाड़ने के लिए कहा। भेड़ सिंह ने दहाड़ने का प्रयास किया, परंतु मिमियाकर हार गया। एक बार प्रयास करने पर वो सिंह की तरह दहाड़ने लगा। तो हम संग होता है, लेकिन हम खुद को भेड़ मानकर चलते हैं। और जैसा हमने इस कथा में भी देखा कि स्वामी विवेकानंद यही बताते थे कि हम शक्ति विद्यमान है, लेकिन हम शायद उसको समझ नहीं पाते हैं। और शायद यही वजह है कि हम बहुत सारी, खासतौर पर आध्यात्म और विज्ञान की जब हम पिछली बार बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, तो ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमारे बस का नहीं, ये तो यही कर सकते हैं, इसी तरह के महापुरुष कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं। ऐसा क्यों? सूर्य कितना भी क्यों ना शक्तिशाली हो, मैं अनेकों स्थानों पर इस उदाहरण को देता हूं, अनेकों। उसमें हर घड़ी हजारों विस्फोट होते हैं। पूरी पृथ्वी का पालक पोषक है, पूरे परिवार को लेकर चलता है। लेकिन अगर हम में से कोई भी व्यक्ति मात्र अपनी दो हथेलियां अपनी आंखों के सामने रख ले, तो सूर्य की हिम्मत नहीं कि वो हमारी आंखों को छू सके, भले वो कितना भी जाज्वल्यमान स्वरूप को अपने भीतर समेटे हो। यही स्थिति हमारी जीवात्मा की भी है। बड़ी प्रचंडता है, ईश्वर का अंश है, अविरल गान उसमें बहता है। लेकिन अगर हमारी ही अपनी मानसिकता, हमारी धारणाओं के बादल हो जाएंगे, तो भीतर का सूर्य कभी भी अपनी प्रचंडता को बाहर नहीं ला पाएगा। प्रयास हमें करना है। यह हम ना भूलें कि भय हो या निर्भयता, ये दोनों प्राप्त वहीं से होते हैं। दोनों का ईंधन एक ही स्थान से आता है। जिस प्रकार शस्त्र एक है, चाहे उसे अपराधी प्रयोग करे या रक्षक, शस्त्र एक रहता है। जीवात्मा के प्रकाश को अगर निर्भयता प्रयोग करती है, तो समाज में वो सारी स्थापनाएं होती हैं जो इस प्रकार के महामानव कर जाते हैं। अन्यथा एक औसत जीवन भी कठिनाई से जी जाता है मनुष्य। भय के भीतर एक बहुत बड़ी क्षमता है।
वो तैर करके जीवात्मा के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है और उस निर्लेप जीवात्मा के ईंधन वो हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर आच्छादित हो जाता है। हमारे यहां प्रार्थनाओं का विज्ञान है। उस प्रार्थनाओं के विज्ञान में कहा जाता है कि प्रार्थना तब जाकर के सक्षम होती है, अर्थात सबल होती है, द पावरफुल प्रेयर, जब वो एहसास का विषय बनती है, याचना का नहीं। क्योंकि याचनाएं मस्तिष्क के स्तर पर होती हैं, मस्तिष्क के स्तर पर बुद्धि साथ चलती है और बुद्धि का अनुगमन होने से तर्क वितर्क चलता है, संशय साथ साथ चलता है, भय साथ साथ चलता है। जब तक एक प्रार्थना एहसास का विषय ना बने, अनुभव का विषय ना बने, अर्थात मनुष्य उस प्रार्थना को अनुभव करना शुरू कर दे, तब तक वो सबल नहीं बनती है। अर्थात जो एहसास में आ गया वो बलवान हो गया और भय बड़ी शीघ्रता से हमारा एहसास बन जाता है। एक प्रश्न पूछता हूं, सभी युवाओं से पूछता हूं। बंद कमरे में अंधेरा हो, हजारों मंदिर हैं, हजारों देवालय, गुरुद्वारे, मस्जिद, ना जाने कितने गिरजे बने हैं, इन सब के बाद भी अनेकों बार ईश्वर का तुम स्मरण करते हो। बंद कमरे में अंधेरे में ईश्वर का होने का विश्वास हो ना हो, भूत के होने का डर एक क्षण में अवतरित होता है। क्यों? और वो तुम्हें आकर के तुम्हारे सारे स्नायु रसों का दोहन कर देता है, शरीर की संपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। क्यों? क्योंकि भय बड़ी शीघ्रता से गति प्राप्त करके जीवात्मा के निकट पहुंच करके उसी के ईंधन से हमें आकर के प्रताड़ित करने लगता है। और ऐसे महामानव अपने भीतर के बोध से शांति को प्राप्त होकर के भय को पहचानते हैं और उठाकर अपने सूक्ष्म हाथों से अपने मंडलों से बाहर फेंक देते हैं। यह बात एक सामान्य सूत्र नहीं है, वैज्ञानिक सत्य है। बादलों का जिक्र आपने किया था जो आड़े आ जाते हैं, या वो परछाई जो ढक लेती है, हम उस सत्य को पहचान नहीं पाते। वो बादल कौन से, वो क्या काली चीज़ें हैं, या वो किस तरह के विचार हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वो भगवान हमें याद नहीं आता लेकिन भूत हमें याद आ जाता है। और जो भूत से हमारे अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, अगर हम भगवान के अस्तित्व को समझ लें तो शायद बिल्कुल अपोजिट प्रतिक्रिया या रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे अंदर होंगी। अंतर एक ही है, जीवात्मा के स्वरूप को, जीवात्मा के ईश्वर के अस्तित्व को जानते सभी हैं, मानता कोई नहीं। भूत के अस्तित्व को जानते भी हैं और मानते भी हैं। विषय जानने और मानने का है। आस्था किसे कहते हैं? गहरे विश्वासों को। अपनी आस्थाओं में हमने अपने आप को चुनौती नहीं दी है। एक बार भी खड़े होकर के हमने शीशे में अपने आप से पूछा कि तू डरता क्यों है? उस अनदेखे भय से जो है कि नहीं है उसकी स्थापना नहीं। हो सकता है आप कहो कि ईश्वर है कि नहीं है। मेरा अगला प्रश्न है, भूत है क्या? अब अनदेखे भूत का इतना भय है। देखो मित्र, इस प्रश्न का उत्तर वहीं से निकलता है कि हमारी धारणाएं कितनी न्यून हैं। दुर्बल धारणाओं के साथ दुर्बल मानसिक निर्माण होता है। हर घड़ी स्वयं को आशंकित मानसिकता प्रदान करने से हमारे मस्तिष्क की क्षमताएं काम कैसे करेंगी? ढेरों तैयारी के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में मन काम नहीं करता, बुद्धि सब इधर उधर कर देती है, चित्त की स्मृतियां चली जाती हैं। आई बिकेम ब्लैंक। हाउ डिड यू बिकम ब्लैंक? क्योंकि एक भय रूपी धारणा, एक आशंका रूपी धारणा ने कि होगा कि नहीं होगा, उसने आकर के तुम्हारे संपूर्ण स्नायु मंडल को ग्रस ली, तुम्हारी क्षमताओं का दोहन कर दिया, तुम्हें शून्य बना दिया, एक पाषाण बना दिया। यह मनुष्य को भी पत्थर बना देता है और पूरी संस्कृति को भी बना देता है। इस भय को, भूत को भगाने के लिए इस महामानव ने अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया। एक एक पग पर इसने कहा कि निर्भय हो जाओ। ये बात संभवतः हमने समझी नहीं। पता नहीं क्यों इस भीरू मानसिकता से कब तक हम अपने आप को ढोते चले जाएंगे। इससे कैसे बचें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपने एक बहुत सुंदर बात कही है, उस पर मैं डॉक्टर नरेंद्र कोहली, जो देश के जाने माने लेखक हैं, तोड़ो कारा तोड़ो जैसा महाग्रंथ, महाउपन्यास उन्होंने लिखा है, उनके विचार रखना चाहूंगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के मन में भी बहुत आशंकाएं थी जो एक एक करके दूर होती चली गई। और इसकी वजह थे श्री रामकृष्ण परमहंस, जो उन्हें लगातार गुरु होने के नाते शिक्षा भी देते रहे, दीक्षा भी देते रहे और वो ज्ञान भी देते रहे, जिससे ये परतें, अज्ञान की परतें हटती चली गई। कैसे? हम सुनते हैं नरेंद्र कोहली जी की जुबानी। जिस समय विवेकानंद उनके पास गए हैं, नरेंद्र के रूप में गए हैं उनके पास, तो ठाकुर ने उनको एक पुस्तक दी, अष्टावक्र संहिता। अष्टावक्र संहिता, आप अष्टावक्र को भी जानते होंगे, वो वेदांत की पुस्तक है। और वेदांत की ऐसी पुस्तक है कि
आज भी हम उसको पढ़ें तो हमको समझ में आता है कि उसमें क्या है। तो उसके अनुसार जब उसको कुछ पढ़ा, विवेकानंद ने कहा ये नास्तिकता है कि जब आप ये कहें कि और कुछ है ही नहीं, हम ही वो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, तो आप नास्तिकता है। लेकिन उसके बाद फिर ये जैसे होता है कि एक तरह का विनोद करने या परिहास करने लगे कि ये मैं इस ब्रह्म मेरी ओर कर दो, ये कुर्सी ब्रह्म मुझे दो, ये हुक्का ब्रह्म मुझे दो, जब सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं तो सब कुछ ये ब्रह्म है। इस तरह का परिहास कर रहे थे, इस तरह से कि साथ के कमरे में ठाकुर सुन रहे थे। और ठाकुर उस समय आए और उन्होंने अर्ध समाधि की स्थिति में इनको छुआ। और उस समय से नरेंद्र को ये लगा कि जैसे सड़क पर खड़े हो गए जाकर के, आगे नहीं बढ़ रहे, लोगों ने घसीटा एक तरफ कि हट, सामने से टांगा आ रहा है, घोड़े की टांगों में चला जाएगा, मारा जाएगा, क्या कर रहा है। तो ये बता नहीं पाए उनको कि मैं भी वही हूँ जो वो घोड़ा है, दोनों में कोई भेद नहीं है। माँ ने घर जब पहुँचे हैं तो इनकी माँ ने इनको भात चावल डाल के थाली में दिए, दाल भात के, बेटा खा ले, बेटे से खाया नहीं जा रहा। लेकिन माँ को ये नहीं बता पाए कि जो भात है वही मैं हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ से उनकी समझ में आया कि ठाकुर ने उनको वो दिखा दिया है जो बहुत सारी साधना के बाद लोगों को सब में एकात्म दिखाई जो देता है कि एक ही तत्व सब में है। ये ज्ञान उनको एक झलक ट्रेलर के रूप में दिखा दी गई। बाकी तो ठीक है कि अपने विकास के साथ साथ वो होता रहा। बड़ी सा डॉक्टर नरेंद्र कोहली, और बिल्कुल यही बात, एहसास की बात आपने कही। ये एहसास बहुत ज़रूरी होता है। जब एहसास होता है तो आप उस पथ पर चलने भी लगते हैं। कैसे आपको एहसास हो ईश्वर का, आध्यात्म का, या अपने महामानव होने का, जैसा आपने कहा दिनेश जी, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन एक उससे पहले लेना है, और ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा की तरह एक कोट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। तुम सब सिंह हो, तुम आत्मा हो, पवित्र, निराकार व पूर्ण। हमने स्वयं को तुच्छ, जन्म व मृत्यु और निरंतर भयों से सम्मोहित कर लिया है। जीवन का संकेत बल और विकास है, दुर्बलता मृत्यु का संकेत है। जो कुछ भी दुर्बल है उसे त्याग दो, वो मृत्यु है। यदि बल है तो पाताल में जाकर भी उसे धारण करो। मोक्ष केवल साहसी को मिलता है। अतः उठो, साहसी बनो, वीर बनो। सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो और याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। अतः अपना भाग्य स्वयं बनाओ। अनंत अवसर तुम्हारे समक्ष है। ब्रेक के बाद अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा सुंदर कोट हमने स्वामी विवेकानंद का देखा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर समझाया कि किस तरह से बहुत सारी चादरें, बहुत धुंधलापन आ जाता है कि हम कुछ पाए, उससे ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे भय हैं, बहुत सारे डर हैं। वो अंदर जो महामानव छिपा हुआ है, सिंह छिपा हुआ है, उसके लिए चादरें कैसे हटाएं, कैसे हम खुद को पालें। आप हमेशा प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, और आपने हमेशा ये भी कहा है कि आज से युवा ये करना शुरू करें। ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे कि आप ये करिए? निश्चित रूप से आदिकाल से अनेकों जनजातियों ने, अनेकों आस्थाओं के प्रतीकों ने सूर्य को अपना उपास्य माना है, अपना इष्ट माना है। क्यों? क्योंकि सूर्य तमसो मां ज्योतिर्गमया, ले चलो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार कौन है? जिसका वर्णन अभी विवेकानंद जी के शब्दों में कहा। वो संपूर्ण अक्षमताएं हमारी मृत्यु है, वो सारे भय हमारे लिए मृत्यु है। जहां जहां हम टूट करके बिखरते हैं वो हमारी मृत्यु है, और उससे हमें दूर चले जाना, चाहे उसके लिए हमें कोई भी प्रयास क्यों ना करना पड़े। सबसे सुंदर, सहज और बहुत ही सुलभ प्रयास है उगते हुए सूर्य के समक्ष खड़े होकर के अपना अधिकार जताना। सूर्य सबके अधिकार में है,
सभी अधिकृत हैं उस सूर्य का सामना करने के लिए। उगते हुए सूर्य के समक्ष खड़े होकर के उसके स्वरूप को आद्योपांत ध्यान रूप में अपने अवतरित होना, ये कल्पना करना, ऐसी सशक्त सजीव कल्पना करना, सजीव कल्पना को ही एहसास कहते हैं कि मैं इस प्रचंड सूर्य की प्रचंडता को अपने कण कण में समाहित करता हूं, ये मेरी नस नस में, मेरे रक्त में विलय हो गया है। ये भाव अगर 3 मिनट भी आपने कर लिया, रबड़ की चप्पल पहन करके कर लिया, आसन नीचे बिछा करके कर लिया, तो निश्चित मानो कुछ दिनों के बाद संपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाएं बदल जाएंगी। ना केवल शरीर की बल्कि मन के परमाणुओं का भी प्रत्यावर्तन होगा, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। सूर्य की उपासना सबसे बड़ी उपासना है। ये कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जिसकी किसी धर्म के साथ आसक्ति हो, बना हुआ नहीं है। उस सूर्य से हम सब पोषण पाते हैं। उस बाहर के स्वरूप के प्रदीप्त प्रकाश को अपने भीतर स्थापित करने का तात्पर्य एक ही है कि भीतर की जितनी भी तमस है, जितना भी तिमिर है, अंधकार, उसे हम बिल्कुल पूर्णतः जड़ से समाप्त कर देना चाहते हैं। भय आशंका हजारों प्रकार की हो सकती है। कोई ऊंचाई से डरता है, कोई मरने से डरता है, कोई भूत से डरता है, कोई ना जाने अकल्पनीय कल्पनाओं से अपने आप को त्रस्त करता रहता है। कोई एक श्रेणी भय की नहीं है और कुछ नहीं, तो जिनसे बहुत प्रेम है वो अगर 2 मिनट भी घर देर हो जाए, फोन नॉट रीचेबल आए, तो ना जाने इस मत में कौन कौन से चलचित्र चलते हैं। वह अचिंत्य चिंतनम आरंभ हो जाता है, मनुष्य अपने आप को एक त्रास देता है। ऐसे समूचे भय मनुष्य में समाप्त हो जाएंगे अगर नित्य प्रति स्तर पर वो और कोई उपासना करे न करे, उस सूर्य के सामने उसके संपूर्ण प्रकाश को अपने भीतर अवतरित कर ले। प्रतिदिन स्तर पर यह की जाने वाली छोटी सी कसरत कुछ दिनों में आपके भीतर कितना बड़ा परिवर्तन लाएगी, ये तो आम के छकने से ही ज्ञात होगा मेरे मित्र कि स्वाद कैसा है। जो अगला सवाल कर रहा था उसमें बहुत हद तक ये जवाब भी आता है। दरअसल हम जब डॉक्टर नरेंद्र कोहली को सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि आशंका स्वामी विवेकानंद के दिमाग में भी थी, जिन्हें आज हम महामानव मानते हैं। वो आशंकाएं तब दूर हुई जब उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का मजाक उड़ाना शुरू किया और रामकृष्ण परमहंस ने अपनी अलौकिक शक्तियों साहस करा दिया कि वाकई में सब में तुम ही हो, सारा ब्रह्मांड तुम ही हो। और जैसा आपने कहा कि वो ये छोटी प्रक्रिया करते हैं तमाम युवा जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो उन्हें भी धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है। लेकिन एहसास बहुत ज़रूरी है, ये एहसास बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में ये एहसास कैसे पाया, प्रक्रिया आपने बताई, गुरु बहुत ज़रूरी हैं या ऐसा कोई साथ या ऐसी कोई समझ। अवेकनिंग इंडिया भी उसका एक जरिया है। हमारी कोशिश यही है, या वो तमाम ग्रंथ जो हमारे बीच मौजूद हैं वो भी एक कोशिश है। युवा इसको समझे कैसे कि यहाँ से मैं अब प्रकाश की ओर जा रहा हूँ, तमस से बाहर निकल। निश्चित रूप से अगर कोई परिवर्तन होगा, विज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है कि प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया है। आप कोई भी आकाश में अपनी ओर से कुछ उछालते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, नीचे अवश्य आता है, कुछ न कुछ लेकर के आता है। अगर ये छोटी सी प्रकाश की साधना जो मैंने बताई है, अनेकों और साधनाएं हैं, लेकिन सबसे सुलभ साधना बताई जिसका परिणाम मैंने अपने जीवन में बहुत गहरे स्तर पर अनुभव किया। छोटी सी साधना, सूर्य को ढूंढने जाना नहीं पड़ता है, अपने हिस्से के सूर्य पर अधिकार जताना है। और अपने हिस्से के सूर्य पर जिसने अधिकार जता लिया वो अपने भीतर तत्काल ये अनुभव प्राप्त करेगा कि हाँ, मेरे वैचारिक स्तर पर, मेरे मनमंडल के स्तर पर, मेरी कल्पना के स्तर पर कुछ परिवर्तन होना शुरू हुआ है। ये एक मूर्खता भरा कृत्य नहीं है, बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक सम्मत है कि जिस प्रकार की मैं डीप एफर्मेशंस को करता हूं, हमारी सुराहट आज पाश्चात्य राष्ट्रों में होनी शुरू हो गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस ऑफ प्रेयर्स क्या है बाबू? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। प्रभु कौन? जो कण कण में समाया है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारी धारणाओं में। अगर तुम अपने भीतर प्रभु को सूर्यमय कर दोगे तो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व का प्रत्यावर्तन आलोकित हो जाएगा। दिनेश जी, ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक युवाओं के लिए, जैसा आपने साधना बताई या इस दृष्टिकोण से वो आने वाले समय में सोचना शुरू करते हैं तो उस पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एक बड़ा सा सवाल है आज का युवा होने के नाते मेरे जहन में, या तमाम युवा जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, आधुनिक युग में बदलते वक्त में सब कुछ बदला है। गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन जिसे हम कहने लगे, आधुनिक युग में इसके साथ साथ में भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं, ज़रूरतें जो भी कह लें, वो भी बढ़ती चली गई है। ऐसे में जब आध्यात्म की तरफ वो बढ़ते हैं तो आज का भौतिक आधुनिक युग और आध्यात्म, इन दोनों के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। इसको कैसे समझे कि हम आज में भी रहें और उस आध्यात्म को भी पा सकें जो महामानव बनाते हैं या इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ये भ्रांति अपने मस्तिष्क से हमें दूर करनी होगी। अध्यात्म हमारी उत्पादक क्षमता को बहुत बड़ा विस्फोट देता है, गुणात्मक विकास होता है,
कल्पना से परे का विकास होता है। और जबकि हमारे भीतर धारणा यह है कि अध्यात्म के लिए हमें अपनी सामान्य दायित्व से कहीं हमें मुक्त होकर के अलग जाना है। नहीं, धर्म और अध्यात्म में करना सीख लो। धर्म अलग है, अध्यात्म विज्ञान है। तुम्हारी उत्पादक क्षमताओं में गुणवत्ता, उनमें बहुत बड़ा विकास लाने का स्रोत अध्यात्म है। तुम जीवन में बहुत द्रुत गति से आगे जाओगे, भेड़ बकरियों के झुंड से निकल करके सिंह बन जाओगे अगर अध्यात्म का मार्ग पकड़ लिया, जो विशुद्ध चेतना का विज्ञान है। चलते चलते आप युवाओं से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने विज्ञान और आध्यात्म के बारे में बात की और इस एपिसोड में हमने बात की भय के बारे में। अब युवाओं को आपने एक एक्सरसाइज तो दे दी है कि सूर्य की उपासना उन्हें करनी है। कोई ऐसी बात जिसका वो ध्यान रखें कि हाँ, कल से अब दिनेश जी ने मुझे कहा या अवेकनिंग इंडिया के लिए मेरा ये दायित्व बनता है। समझ लेना अपने आप से, एक बार अपने आप से एक मसौदा कर डालो। अपनी आंखों में आंखें डाल करके शीशे में आज ये कर डालो। तुम्हारे सामने शीशे में एक भटका हुआ देवता खड़ा होगा। देवता को एक बार के लिए समझा देना कि जब भी मेरे भीतर कोई भीरू विचार आए, मुझे आशंकित और भयभीत करने वाला विचार आए, तो मैं अपने आप से एक ही बात कहूंगा कि मुझे एक बार मरना है, मैं नित्य प्रति तिल तिल के नहीं मरना चाहता। जिस समय ऐसा उद्घोष तुम अपने भीतर कहोगे, भय उसी समय उसी क्षित हो जाएगा। तुम्हारे भीतर के देवत्व की प्रचंडता बाहर आएगी और ये जीवन का प्रतिपल उत्सव बनना आरंभ हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जितने भी युवा अभी आपको सुन रहे हैं वो इस बात को सिर्फ सुनने या इस एपिसोड को देखकर ताली नहीं बजा रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं, वो इसे समझने की कोशिश भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि अवेकनिंग इंडिया के लिए ऐसा नहीं कि दिनेश जी का या स्वामी विवेकानंद का या जितने भी मेहमान यहाँ पर आते हैं उनका दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है और आप में वो सामर्थ्य है भी जो आपको अवेकनिंग इंडिया के लिए वो नेता बना सकता है। या जैसा हम हर फील्ड में तो नेतृत्व देखते हैं, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में भी हम ऐसे में जुड़ जाते हैं, जबकि उसके लिए कहीं जाना, शुरुआत में भी कहा था, वो हम सब में है। उसके लिए अगर हम प्रयास करें और अपने ऊपर जितनी चादरें बिछी हुई हैं, चाहे वो अज्ञानता की हैं, जिस तमस का आप बार बार जिक्र करते रहे, उस तमस की हैं, को हटा सकते हैं। बस ज़रूरत है उस एहसास की, जिस एहसास के बारे में हमने आज बात की। दिनेश जी, बड़ी सुंदर बातचीत रही। उम्मीद करते हैं अवेकनिंग इंडिया में आगे भी आपसे ऐसी बातचीत होगी और अवेकनिंग इंडिया का हमारा जो मकसद है हम उसे आगे बढ़ा पाएंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का भी लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन आपका काम यहाँ से अब शुरू होता है, क्योंकि आपको अपने सुझाव हम तक पहुँचाने हैं। ईमेल के जरिए अगर आप अपनी बात हम तक रखना चाहते हैं तो awakeningindia.dd@gmail.com, awakeningindia.dd@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। ईमेल के जरिए आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। चिट्ठी के जरिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी तमाम दर्शक रहते हैं, वो अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप खत के जरिए भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप चिट्ठी लिखें, अवेकनिंग इंडिया, कमरा नंबर 8, CPC दूरदर्शन, विलेज, सीरी फूड, नई दिल्ली 110049। तो अवेकनिंग इंडिया में आज का सफर यहीं तक। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।